देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, यानी कि एक प्रोडक्ट का टू नंबर कितना है, इतना है। वन ऑफ देम इज 882, यानी कि वन ऑफ देम क्या है, एक का कितना है नंबर, इतना है। फाइंड द अदर नंबर, हमें क्या पता करना है, अदर नंबर पता करना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू कितना, 127008, और वन ऑफ देम कितना है, वन ऑफ देम नंबर इज इक्वल टू कितना है, 882। तो अभी हमें क्या पता करना है, अदर नंबर। तो अदर नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा टू नंबर डिवाइडेड वन नंबर। अब देखो टू नंबर कितना है, 127008 डिवाइड वन नंबर कितना है, 882। इसे डिवाइड करेंगे, थ्री फाइव टू एट। तो देखो आंसर कितना हो जाएगा, 144 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 9, 3 एंड 5। यानी कि 9, 3, 5 नंबर का एक डिजिट है, उसका एक लिस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर निकाल के हमें बताना है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि डिजिट क्या है, तो डिजिट है हमारा 9, 3 और 5 है। तो क्या करेंगे हम, लिस्ट नंबर कैन बी फॉर्म। कितना हो जाएगा, इसका लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर का मतलब होता है कम से कम इससे सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा। तो छोटा नंबर बनेगा हमारा 3, 5, 9। ठीक है, अब क्या है, एक ग्रेटेस्ट निकालना है, तो निकालेंगे ग्रेटेस्ट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमारा इससे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, तो 9, 5, 3 बनेगा। ठीक है, अब क्या निकालना, हमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का नंबर निकालना है। तो इसीलिए प्रोडक्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 359 इंटू 953। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, 342127 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डिविडेंड व्हेन द डिवाइजर इतना, कोसेंट इतना एंड द रिमाइंडर इतना। हमें क्या करना है, डिविडेंड पता करना है, फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड पता करना है व्हेन, जब डिवाइजर हमारा इतना हो, कोसेंट इतना हो और रिमाइंडर इतना हो। तो देखो कैसे बनाते हैं, तो क्या है, डिवाइजर हमारा कितना है, पहले पता, डिवाइजर है 241, कोसेंट कितना है 135 और रिमाइंडर कितना है 30। और हमें पता क्या करना है, डिविडेंड पता करना है। तो देखो
डिविडेंड पता करने के लिए इसका एक फॉर्मूला आता है जो हमको याद करना होगा। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको याद करना होगा, जब भी डिविडेंड निकालना होगा तो यही फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर डिवाइजर क्या है हमारा 241 इनटू कोसेंट कितना है? कोसेंट है 135 प्लस रिमाइंडर कितना है 30। अब देखो बोडमास का रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लाई वाला काम होता है, उसके बाद ऐड वाला काम होता है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा 241 का 135 से। तो देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32535 प्लस 30। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 32565। ये हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 2 बुक्स कंटेन्स इतना एंड इतना पेज रिस्पेक्टिवली। 2 बुक है जिसमें इतना और इतना पेज है। द बुक्स आर डिवाइडेड इन चैप्टर्स। बुक क्या है? चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ईच चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक हैज 93 पेज। और हर बुक के एक चैप्टर में कितना है? 93 पेज है। एंड दैट द सेकेंड बुक में क्या, दूसरे बुक में कितने हैं? 124 पेजेज हैं। हाउ मेनी मोर चैप्टर्स आर देयर इन वन बुक दैन द अदर। तो अब बताना है कि दोनों बुक में सबसे ज़्यादा चैप्टर किस बुक में, फर्स्ट बुक में या सेकेंड बुक में। तो देखो क्या बनता है, तो देखो लिखेंगे नंबर ऑफ चैप्टर इन फर्स्ट बुक इज इक्वल टू कितना है 1395 को कितना से डिवाइड करेंगे, उसमें कितना है, फर्स्ट बुक में कितना पेजेज है 93 है, तो 93 से डिवाइड करेंगे। तो 93 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब लिखेंगे नंबर ऑफ चैप्टर इन सेकंड बुक। तो कितना है इसमें 2232 को डिवाइड करेंगे किससे, इसमें कितने पेजेज हैं, पेजेज है हमारा 1 2 4 पेजेज हैं। अब देखो इसको करते हैं तो इसमें कितने पेजेज हैं 18 पेजेज हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बताना है हमको अब ज़्यादा किस में है। तो देखो बुक हैव मोर चैप्टर इज इक्वल टू सेकेंड बुक माइनस फर्स्ट बुक। एक सेकेंड बुक भी ज़्यादा है ना, तो सेकेंड बुक माइनस फर्स्ट बुक। अब क्या हो गया, सेकेंड बुक कितना 18 माइनस कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इसीलिए सेकेंड बुक हैज 3 मोर चैप्टर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में, अ नेकलेस हैज 3 स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स।
एक नेकलेस में 3 स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स है। ईच स्ट्रिंग हैज 100 पर्ल्स, और हर स्ट्रिंग में कितने पर्ल्स हैं? 100 पर्ल्स, यानी कि मोती है। 100 पर्ल्स मतलब मोती होता है। द पर्ल्स कम इन पैकेट इच कंटेनिंग 120 पर्ल्स। और जो पर्ल्स वो क्या है, वो पैकेट में है, और हर पैकेट में कितने हैं? 120 पर्ल्स है, यानी कि मोती है। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ पर्ल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इतना सच नेकलेस? अगर तो बता रहा है कि हमें कितना पैकेट का पर्ल्स लगेंगे इतने नेकलेस को तैयार करने में। तो देखो क्या बनता है। सबसे 1 स्ट्रिंग कंटेंट इज इक्वल टू 100 पर्ल्स, ठीक है। तो 3 स्ट्रिंग कंटेंट में कितने लगेंगे? इज इक्वल टू 3 इंटू 100 पर्ल्स। तो 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 300 पर्ल्स। एक नेकलेस बनाने के लिए कितने पर्ल्स चाहिए, तो वो पहले निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा नंबर ऑफ पर्ल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 नेकलेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पर्ल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 नेकलेस में कितने लग रहे हैं? 300 पर्ल्स लग रहे हैं। आपको कितने नेकलेस बनाने हैं? इतना नेकलेस बनाना है। तो नंबर ऑफ पर्ल्स फॉर 13722 नेकलेसेज इज इक्वल टू 300 इंटू इतना। अब इन कितना आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। क्या चाहिए अब पता करना है कि कितने पैकेट लगेंगे, कितने पैकेट पर्ल्स लगेंगे। इसीलिए नंबर ऑफ पैकेट्स रिक्वायर्ड, कितने पैकेट की ज़रूरत है, इज इक्वल टू कितने पर्ल्स लग रहे हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? 4116600 को कितना में डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे कितने, एक पैकेट में कितने पर्ल्स है? 120 पर्ल्स है, इसलिए 120 से इसे डिवाइड करते हैं। तो देखो करते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 34305 पैकेट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।